हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो में। और आप देख रहे हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड, जिसमें है ऑल अबाउट बैंकिंग जॉब्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पब्लिक सेक्टर की इंश्योरेंस कंपनी है। इसके द्वारा निकाली गई परमानेंट भर्ती के बारे में। जी हाँ दोस्तों, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की ओर से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट जर्नलिस्ट पदों के लिए वर्ष 2024 के लिए वैकेंसी निकाली गई, जिसका एप्लीकेशन फॉर्म है इसके ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से भरा जाएगा। जिन कैंडिडेट के पास में भी ग्रेजुएशन की डिग्री है वो कैंडिडेट इसमें एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, इसका एप्लीकेशन फॉर्म है वो 8 जनवरी से लेकर 23 जनवरी 2024 के बीच में भरा जाएगा। दोस्तों, सबसे पहले तो चलेंगे हम इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और जानेंगे कि सारा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसमें कौन कौन कैंडिडेट्स जो एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। दोस्तों, बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर से रिलेटेड रिक्रूटमेंट्स और वैकेंसीज की लेटेस्ट अपडेट और जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल बैंकिंग जॉब्स गाइड को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन पर क्लिक कर नोटिफिकेशन ऑन कर ले, ताकि वीडियो के माध्यम से आप तक सारी जानकारी पहुंचती रहे। दोस्तों, आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। दोस्तों, यदि आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और टेक्निकल सरकारी जॉब्स की लेटेस्ट अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारे अनदर यूट्यूब चैनल अप्रेंटिसशिप गाइड को सब्सक्राइब कर लो, जिसका लिंक हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है, जिस पे मैं लगातार जितने भी गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में अप्रेंटिसशिप की वैकेंसीज निकलती है या टेक्निकल जॉब्स की वैकेंसीज निकलती है तो उसकी अपडेट है आप तक पहुंचाता रहता हूं। दोस्तों, ये वो नोटिफिकेशन जो कि यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग रिक्रूटमेंट ऑफ 250 एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर जर्नलिस्ट, ये एडवर्टाइजमेंट है 8 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ। यूनाइटेड इंश्योरेंस कंपनी इज ए रीडिंग पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी फुल्ली ओन्ड बाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर स्केल फर्स्ट के लिए वैकेंसीज निकाली गई। यहाँ पे एससी का टोटल 37 पोस्ट है, एसटी की 20 है, ओबीसी की 67 है, ईडब्ल्यूएस की 24 है, अनरिजर्व की 102 है। टोटल 250 वैकेंसीज यहाँ पे निकाली गई है। अब इसके बाद में अपन बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो यहाँ पे कैंडिडेट है वो इंडिया, नेपाल या भूटान का सिटीजन या नागरिक होना जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो कैंडिडेट है वो ग्रेजुएशन की डिग्री होनी जरूरी है एआईसीटी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी के द्वारा, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट की हो चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, मिनिमम 60% मार्क्स के साथ। इसके साथ ही कैंडिडेट 10+2+3 एग्जामिनेशन सिस्टम में उत्तीर्ण होना जरूरी है। कैंडिडेट है उसके पास में 31/12/2023 को ये जो रिलेवेंट क्वालिफिकेशन वो होनी जरूरी है। कैंडिडेट है उसको कंप्यूटर का नॉलेज होना अनिवार्य है। एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पे मिनिमम एज 21 वर्ष और मैक्सिमम एज है वो 30 वर्ष यहाँ पे रखी गई है। SC ST को 5 साल की, ओबीसी को 3 साल के, फिजिकल डिसेबल पर्सन को 10 साल की छूट यहाँ पे दी गई है। उसके बाद में अपन बात करते हैं आगे जो इम्पोर्टेंट इसके अलग अलग जो बिंदु दिए हैं उसके ऊपर अपन चलते हैं। तो यहाँ पे एक सर्विसमैन का, फिजिकल डिसेबल पर्सन का हो गया। फिर एप्लीकेशन फ़ी और सर्विस चार्ज की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन फ़ी जो ऑल एप्लीकेंट है जिसमें SC ST PWD और परमानेंट एम्प्लॉय ऑफ पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को छोड़ के 1000 रुपये पेड करने प्लस GST लागू। इसके साथ ही SC ST फिजिकल डिसेबल पर्सन और जो PSGI कंपनीज के एम्प्लॉयज़ है उनके लिए 250 रुपये प्लस GST यहाँ पे रखी गई। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो 8 जनवरी 2024 से शुरू होगा और लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2024 रखी गई। और फी पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 23 जनवरी 2024 रखी गई। कॉल लेटर डाउनलोड करने की जो डेट है ऑनलाइन टेस्ट के लिए वो 10 दिन पहले, जो एग्जाम होगी उसके 10 दिन पहले कॉल लेटर वो अवेलेबल हो जाएंगे। अब डेट ऑफ जो ऑनलाइन टेस्ट है वो टेंटेटिव फरवरी 2024 में रखी गई है, लेकिन एग्जाम की डेट एग्जैक्ट पता करने के लिए कैंडिडेट है उनको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट की विजिट करते रहना जरूरी है। एप्लीकेशन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे 3 फेज रखेंगे। एप्लीकेशन प्रोसीजर, सबसे पहले कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है, फिर फी का पेमेंट करना है, फिर डॉक्यूमेंट्स और जो फोटोग्राफ्स वगैरह है उसको स्कैन करना। आप यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन का आप पैटर्न देखें तो रीजनिंग 50 क्वेश्चन 50 नंबर की, इंग्लिश लैंग्वेज 40 क्वेश्चन 40 नंबर से, क्वान्टिटिव एप्टीट्यूड 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल रेफरेंस टू फाइनेंशियल सेक्टर 40 क्वेश्चन 40 नंबर के। कंप्यूटर लिटरेसी की बात करें तो यहाँ पे 20 क्वेश्चन 20 नंबर के। इस प्रकार से टोटल 200 क्वेश्चन होंगे जो कि 200 मार्क्स के होंगे। यहाँ पे कैंडिडेट को 2 घंटे अलॉट किए जाएंगे। उसके बाद में ऑनलाइन एग्जामिनेशन की डिटेल्स कंप्लीट होने के बाद नीचे अपन
चलते हैं यहाँ पे फिजिकल डिसेबल पर्सन का पेपर किस प्रकार से होगा उसकी जानकारी यहाँ पे दी है। नीचे एग्जामिनेशन सेंटर दिए, तो जो इस कम्पिटेटिव एग्जाम जो कि ऑनलाइन रिटर्न एग्जाम होगा वो इंडिया के जो स्पेसिफिक एग्जाम सेंटर्स वहाँ पे होगा। कैंडिडेट उनको यहाँ पे एग्जाम चूज करने की छूट दी है ना। कैंडिडेट जो एग्जैक्ट सेकंड दिया हुआ जो नीचे आपको देखने को मिल जाएगा, उनमें से एक एग्जामिनेशन सेंटर है वो सिलेक्ट कर सकता है। उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर में कोई चेंज नहीं किया जाए। आप कॉल लेटर डाउनलोड है तो कॉल लेटर डाउनलोड कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर या पासवर्ड या DOB से लगा के चेक कर सकता है, डाउनलोड कर सकता है। उसके बाद कैंडिडेट को जो एग्जाम है उससे निर्धारित समय पहले कैंडिडेट को अपनी रिपोर्टिंग करनी जरूरी है। उसके बाद कैंडिडेट का वहाँ पे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन होगा। जो कैंडिडेट रिटर्न कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्वालिफाई करेगा उन कैंडिडेट्स को फिर इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। इनके दोनों के आधार पर कैंडिडेट का सिलेक्शन किया जाएगा। कैंडिडेट का बायोमेट्रिक यहाँ पे वेरिफिकेशन भी किया जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट को शुरुआती तौर पे 1 साल के लिए प्रोबेशन के ऊपर रखा जाएगा। उसके बाद में कैंडिडेट को यहाँ पे मिनिमम 5 साल तक सर्विस करने की यहाँ पे सर्विस बॉन्ड भी बनना होगा। एमुलमेंट और बेनिफिट की बात करें तो कैंडिडेट को रेगुलर पे स्केल जो 50,925 से लेकर 96,767 रुपये रखी गई। इसके साथ जितने भी एडमिसिबल अलाउंसेज है वो सारे कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे। ग्रोस सैलरी की अपन बात करें तो लगभग 88,000 रुपये कैंडिडेट को पर मंथ पेमेंट किया जाएगा। यहाँ पे अदर रूल्स है जो कि दिए, जो कि कैंडिडेट को इसकी कंप्लायंस करनी ज़रूरी है। फिर नीचे अपन चलते हैं तो नीचे ये एप्लीकेशन प्रोसीजर आ गई। तो यहाँ पे 3 स्टेज मैंने बता दिया। सबसे पहले तो कैंडिडेट को अपना रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद कैंडिडेट को एप्लीकेशन फ़ी का पेमेंट करना है। उसके बाद में जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं उनको स्कैन करके जो यहाँ पे जो साइज़ दी है उस साइज़ के अकॉर्डिंग उनको अपलोड करना ज़रूरी है। उसके बाद नीचे अपन चलते हैं तो एग्जाम सेंटर यहाँ पे स्टेट वाइज एग्जाम सेंटर दिए हैं, कौन कौन से स्टेट में कौन कौन सा एग्जाम सेंटर है। कैंडिडेट के लिए जो भी एग्जामिनेशन सेंटर है जो सुटेबल है वो कैंडिडेट एक ऑप्शन ऐसे चूज कर सकता है। उसके बाद में एग्जामिनेशन सेंटर में कोई चेंज नहीं किया जाएगा। दोस्तों इस PDF का लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जहाँ से आप इसको डाउनलोड करके और सारे इंस्ट्रक्शन सब केयरफुली रीड कर सकते हो। इसको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने का लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर आप क्लिक करके और एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर सकते हो। दोस्तों इसमें काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी निकाली गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग में। इसके साथ ही यहाँ पे जो सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें ग्रेजुएशन की डिग्री भले ही किसी भी स्ट्रीम में वो एप्लीकेशन फॉर्म हो सबमिट कर पाएंगे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करना, कोई क्वेरी हो कमेंट करके। धन्यवाद दोस्तों।